CH-31 अनाया पर हमला। अनाया पर हमला। अनाया को अभय के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होती है तो वो एडमिन ऑफिस में जाती है। वो कॉलेज में ही बहुत लेट हो जाती है। गार्ड की बात सुनकर अनाया को एहसास हुआ कि वो सच बोल रहा है। उसके कॉलेज से सभी स्टूडेंट्स के जाने के बाद शहर तक जाने के लिए कोई टैक्सी नहीं मिलती है। रास्ता जंगल से होकर जाता है, इसलिए कोई भी टैक्सी वाला ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं लेता है। अनाया वैसे तो बहुत निडर लड़की थी, वो सिचुएशन से कभी भी घबराती नहीं थी। उसने गार्ड से पूछा, इस वक्त शहर तक जाने के लिए कैसे जा सकते हैं? मैम, शहर तक जाने का एक शॉर्टकट तो है, लेकिन वो रास्ता बहुत खतरनाक है। वो रास्ता जंगल के बीच से होता हुआ जाता है। उस रास्ते से शाम होने के बाद कोई नहीं जाता है। गार्ड ने अनाया को बताया। कोई बात नहीं, मुझे डर नहीं लगता, मैं उसी रास्ते से जाऊंगी, अनाया ने कहा। अनाया के बहुत कहने पर गार्ड ने उसे जंगल वाला रास्ता बता दिया। अनाया भी गार्ड के बताए रास्ते पर जाने के लिए निकल गई। उसे अपने हॉस्टल तो जाना ही था, उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने अपने मन को मजबूत किया और जंगल में चली गई। जंगल सच में बहुत खतरनाक था। वहां जगह जगह पर जंगली जानवरों के शिकार के अवशेष पड़े थे। उन सबको देखकर अनाया का दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसने ये रास्ता सिलेक्ट तो कर लिया था, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होगा। उसने फ़ोन में मैप पर चेक किया तो उसका हॉस्टल यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर बता रहा था। उसने खुद को स्ट्रांग किया और जंगल में आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने के बाद अनाया को किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। वो अचानक से वहीं रुक गई। उसने धीरे से इधर उधर देखा। उसने जब अपने राइट साइड देखा तो उसे कुछ दूरी पर कुछ भेड़ियों की चमकती आंखें दिखी। वो उसी की ओर आगे बढ़ रहे थे। अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि आज तो वो इन जानवरों का खाना बन जाएगी। वो भी अपने कदम भेड़ियों के अपोजिट साइड में बढ़ाने लगी। अनाया की आंखें उन भेड़ियों पर ही टिकी हुई थी। वो भी धीरे धीरे पीछे हटती जा रही थी। अभय को एक दिशा में बहुत स्ट्रांग किलिंग इंटेंट फील हो रहा था। उसे ना जाने क्यों बहुत बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा आभास हो रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अभय ने कुछ सोचा और हवा की स्पीड से उस दिशा में भागा जिधर से उसे किलिंग इंटेंट फील हो रहा था। 3 भेड़िए अनाया के बहुत पास आ गए थे। उनके नुकीले दांत देखकर अनाया को बहुत डर लग रहा था। उनके मुंह से लार टपक रही थी। अनाया आज उनका डिनर बनने वाली थी। उन तीनों भेड़ियों ने जैसे ही अपनी स्पीड तेज करके अनाया पर अटैक किया, अनाया ने डर के मारे अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। वो डर के कारण कांप रही थी। कुछ सेकंड बाद भी भेड़ियों ने उस पर अटैक नहीं किया तो उसने हिम्मत करके अपने चेहरे से अपने हाथ हटाए और देखा। अनाया ने जब आंखें खोली तो उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा था जिसकी चेहरा दूसरी ओर था। ये और कोई नहीं, अभय था। भेड़ियों ने जैसे ही अनाया की तरफ अटैक किया, उसी टाइम अभय बीच में आ गया था और उसने भेड़ियों की तरफ स्पीड से पंच किया। अभय की बॉडी बहुत स्ट्रांग किलिंग इंटेंट दे रही थी, इसलिए वो भेड़िए उठकर तुरंत वहां से भाग गए। अभय ने जब देखा कि भेड़िए वहां से जा चुके हैं, तो उसने पीछे मुड़कर अनाया को देखा और उससे पूछा, आप ठीक है ना? अभय को वहां देखकर अनाया तो जैसे अपने होश ही खो बैठी थी। वो दिन भर से अभय के बारे में ही सोच रही थी। अभय के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने के कारण ही वो आज इस मुसीबत में फंस गई थी। अभय ने उसे मौत के मुंह से बचा लिया था और वो इस वक्त उसके सामने खड़ा था। सिक्लूजन के बाद से अभय के चेहरे पर और भी ज्यादा चमक आ गई थी। वहीं अनाया का चेहरा भी जंगल के इस अंधेरे में बहुत चमक रहा था। एक बार फिर अभय और अनाया एक दूसरे को बस देखते ही जा रहे थे। अभय ने फिर से अनाया से पूछा, आप ठीक है ना? अभय की आवाज सुनकर अनाया होश में आई। उसने धीरे से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। लेकिन आप इस समय इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही है? अभय ने उससे पूछा। अनाया कैसे बताती कि वो उसी की इंफॉर्मेशन ढूंढने के चक्कर में यहाँ पहुँच गई। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वो मैं, मुझे कॉलेज से घर जाने में बहुत लेट हो गया था। गार्ड ने मुझे ये शॉर्टकट रास्ता बताया तो मैं यहाँ से शहर जा रही थी। अनाया बहुत मासूमियत के साथ अभय को सब कुछ बता रही थी। अनाया को इतना मासूमियत से बोलते देख अभय उसकी तरफ और अट्रैक्ट हो रहा था। वो बस उसके बोलते हुए उसके होंठों को ही देख रहा था। वो बोलते बोलते किसी छोटी बच्ची की तरह आंखें टीमा रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अभय को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। अभय ने अपने मन में कहा, ये तुझे क्या हो रहा है अभय?
कंट्रोल कर अपने दिल को। अभय ने खुद को शांत किया और अनाया से कहा, आपको ऐसे खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए। अनाया सिर्फ अभय को बहुत मासूमियत के साथ देख रही थी। उसके पास अभय की बात का जवाब नहीं था। वो तो बस अभय को देखकर ही खुश थी। उसके मन में इस वक्त डर या घबराहट दूर दूर तक नहीं था। अच्छा ठीक है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अभय ने कहा। अनाया ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से जाने लगी। लेकिन डर के कारण उसके पैर सुन्न हो गए थे। वो आगे बढ़ी तो उसके पैर हिल ही नहीं पाए और वो गिरने लगी। क्या हुआ है अनाया को, जानिए अगले एपिसोड में। CH-32 फ्रंट सीट पर लड़की। फ्रंट सीट पर लड़की। आन्या जंगल में मुसीबत में फंस जाती है। अभय अनाया को बचा लेता है। अनाया गिरने लगती है। अभय ने उसे तुरंत पकड़कर गिरने से बचा लिया और उसे ठीक से खड़ा कर दिया और कहा, आप ठीक तो है? क्या आपके पैर में कहीं चोट लगी है? नहीं, वो सेंसेशन के कारण मेरे पैर जाम हो गए हैं, इसलिए मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अनाया ने धीरे से कहा। अभय ने थोड़ा सोचा और अनाया को अपनी गोद में उठा लिया और वहां से आगे बढ़ गया। अनाया को भी अभय की गोद में बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसने भी अपना चेहरा अभय के सीने पर टिका लिया। वो आज इतनी थक गई थी कि उसे अभय की गोद में ही नींद आ गई। अभय को भी इस वक्त बहुत अच्छा फील हो रहा था। अनाया की सांसें अभय को अपने सीने पर महसूस हो रही थी। उसे मन ही मन बहुत अच्छा लग रहा था। वो तो चाहता था कि ये जंगल खत्म ही ना हो। कुछ ही देर में वो दोनों अभय की कार तक पहुंच गए। अभय ने देखा कि अनाया अभी भी सो रही है। वो सोते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल चेहरे पर आ रहे थे, इसलिए अभय ने फूंक मारकर उसके बालों को चेहरे से हटा दिया। अभय के फूंक मारने के कारण अनाया की नींद खुल गई। उसे जैसे ही आभास हुआ कि वो अभय की गोद में सो रही थी तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। जब अभय ने उसे ऐसे ब्लश करते हुए देखा तो उसने तुरंत अनाया को नीचे उतार दिया। उसने अनाया से कहा, शायद आप बहुत थक गई है, मैं आपको हॉस्टल तक ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, अनाया ने कहा। उसकी थकान तो अभय की गोद में सोने के कारण कब की खत्म हो गई थी। अभय ने अपनी गाड़ी का पैसेंजर सीट वाला गेट खोला और अनाया को बैठने के लिए इशारा किया। अनाया भी तुरंत कार में बैठ गई और वो दोनों वहां से निकल गए। अभय की कार में पहली बार कोई लड़की फ्रंट सीट पर बैठी थी। उसे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। वो चुपके से बीच बीच में अनाया को भी देख रहा था। अनाया भी इस समय अभय के साथ बहुत अच्छा फील कर रही थी। वो भी चुपके से तिरछी नजरों से अभय को देख रही थी। अनाया और अभय दोनों के दिल में अब शायद एक दूसरे के लिए प्यार का एहसास गहरा होता जा रहा था। कुछ ही देर में वो दोनों अनाया के हॉस्टल भी पहुंच गए। अभय ने कार रोकी और अनाया से कहा, आपका हॉस्टल आ गया। इतनी जल्दी? अनाया के मुंह से अचानक से निकल गया। ये सुनकर अभय स्माइल के साथ उसे देखने लगा। जब अनाया को ध्यान आया कि उसने क्या कह दिया है तो वो शर्माते हुए जल्दी से अभय को थैंक यू बोलकर कार से निकलकर दौड़ते हुए हॉस्टल के अंदर चली गई। अभय भी वहां से होटल के लिए निकल गया। उसने अभी तक अपना फोन नहीं देखा था। जब उसने फोन ऑन किया तो उसके फोन पर दिशान के बहुत सारे मिस्ड कॉल थे। उसने तुरंत दिशान को कॉल किया। सॉरी, वो मेरा फोन बंद था, तुमने काफी बार फोन किया था, सब ठीक है ना? अभय ने दिशान से कहा। यार अभय, तुम कहाँ हो यार? तुम्हें पता है आज विकास ने तुम्हें लेकर कॉलेज में तमाशा कर दिया था, दिशान ने कहा। वो मैं कुछ काम से बाहर गया था। क्या हुआ था वहां? अभय ने कहा। हम कल कॉलेज में मिलते हैं, मैं तुम्हें कल सब बताता हूं, दिशान ने कहा। ठीक है, अभय ने कहा और फोन रख दिया। उसे आज अनाया के साथ बिताए पल बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। आज पहली बार अनाया उसके इतने करीब आई थी। अभय ने तय कर लिया था कि वो अनाया के साथ आगे बढ़ना चाहता है। वहीं अनाया खुशी में झूमते हुए अपने रूम में पहुंची। वो अपनी मस्ती में ही खोई थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि पलक इस वक्त उसे ही घूर रही है। दरअसल पलक ने बालकनी से अनाया को अभय की कार से बाहर निकलते देख लिया था। अभय ने भी पलक को देख लिया था और उसे स्माइल करके वहां से निकल गया था। वो अभय था ना? तुम अभय से मिलने के लिए आज मेरे साथ हॉस्टल नहीं आई? अचानक से पलक ने अनाया से एक साथ कई सारे सवाल पूछ डाले। उसने आज तक अनाया को किसी लड़के से ठीक से बात करते नहीं देखा था और वो आज अभय के साथ घूम रही थी। ये देखकर पलक भी बहुत हैरान थी। पलक की आवाज सुनकर अनाया एकदम से होश में आई और जल्दी से उसे कहा, नहीं वो मैं लेट हो गई थी, फिर अभय ने मुझे बचाया और
अनाया को ऐसे अजीब बात करते देखकर पलक उसके पास आई और उसके फोरहेड पर हाथ रखकर देखने लगी। उसने अनाया से कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पलक को ऐसे करता देख अनाया ने उसका हाथ हटाया और रूखी आवाज में कहा, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बस मैं थोड़ा थक गई हूं। मैं नहाने जा रही हूं। इतना कहकर उसने अपना बैग टेबल पर रखा और वो नहाने चली गई। कुछ तो बात है जो ये मुझसे छुपा रही है। पलक खुद से ही बात करने लगी। थोड़ी देर में अनाया नहाकर आ गई। अब वो रिलैक्स फील कर रही थी। वो बेड पर आकर बैठ गई। उसके आते ही पलक ने उससे फिर पूछा, क्या तुम और अभय डेट कर रहे हो? पलक की बात सुनकर अनाया ने उसे घूरकर देखा और कहा, शट अप पलक। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। बस वो मुझे रास्ते में मिल गया था इसलिए उसने मुझे ड्रॉप कर दिया। तुम बेवजह अपने माइंड का यूज मत करो। अनाया भले पलक को ये सब कह रही थी, लेकिन उसके मन में अभय के लिए जो फीलिंग्स थी वो उसे महसूस कर रही थी। क्या अनाया अभय को बता पाएगी कि उसे प्यार हो गया है? जानिए अगले एपिसोड में। CH-33 सच्चे प्यार का एहसास। सच्चे प्यार का एहसास। अनाया को अभय हॉस्टल छोड़ देता है। पलक अनाया को देखकर समझ नहीं पाती है कि उसे क्या हुआ है। अनाया पलक को समझती है। पलक भी कोई बच्ची नहीं थी जो कुछ समझ ना सके। उसने अनाया को ऐसे खोया हुआ पहले कभी नहीं देखा था। वो खुद दिशान से प्यार करती थी, इसलिए वो अनाया को देखकर समझ सकती थी कि उसके दिल में भी घंटी बजने लग गई है। उसने स्माइल करते हुए अनाया से कहा, अनाया तुम मुझे क्या बेवकूफ़ समझती हो? तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। क्या क्या दिखाई दे रहा है? अनाया ने नजरें चुराते हुए पलक से कहा, यही कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। इतना कहकर पलक जोर जोर से हंसने लगी। पलक अनाया की सबसे अच्छी दोस्त थी। वो अपनी हर बात उससे शेयर करती थी। पलक की ये बात सुनकर अनाया ब्लश करने लगी। उसने एक्सप्रेशन छुपाते हुए कहा, ये क्या तुम कुछ भी उल्टा सीधा कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पलक ने हंसते हुए ही अपने मन में कहा, अच्छा तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है। अनाया गलत भी नहीं कह रही थी। उसे सच में नहीं पता था कि उसकी जो फीलिंग्स है वो क्या है। उसके खुद इसका जवाब नहीं पता था कि वो अभय की तरफ इतनी अट्रैक्ट क्यों हो रही है। अनाया और पलक डिनर करने के बाद वापस अपने रूम में आ गई। पलक ने कहा, अनाया तू मुझे सच सच बता कि आज क्या हुआ? देख पलक, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। बात इतनी सी है कि मैं कुछ करने के चक्कर में कॉलेज में लेट हो गई थी। और फिर अनाया ने उसके बाद की सारी कहानी पलक को बताई। कैसे गार्ड ने उसे शॉर्टकट रास्ता बताया और वो चली गई। फिर जंगल में वो भेड़िए उसे मारने वाले थे और अभय ने उसे बचाया और हॉस्टल ड्रॉप किया। क्या अभय ने उन भेड़ियों को अकेले ही मारकर भगा दिया? पलक को विश्वास नहीं हो रहा था। मैं सच कह रही हूं, भेड़ियों को देखकर तो डर के कारण मेरी आंखें ही बंद हो गई थी। मैंने जब देखा तो वहां अभय खड़ा था और उसने उन भेड़ियों को भगा दिया था। अनाया ने कहा। अभय के बारे में बताते वक्त उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। पलक से ये छुपाना इम्पॉसिबल था। उसने अनाया को छेड़ते हुए कहा, ओहो, तो अभय ने हीरो की तरह अपनी हीरोइन को बचा लिया। नहीं यार पलक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। अभय को देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लग जाता है। मैं पता नहीं क्यों उसकी तरफ खिंची चली जाती हूँ। वो जब मेरे सामने आता है तो मुझे उसके अलावा कुछ ध्यान ही नहीं रहता। मुझे समझ नहीं आ रहा यार मुझे क्या हो रहा है। अनाया ने अपने दिल का हाल पलक को बता दिया। उसे अब बहुत हल्का फील हो रहा था। ओह माय गॉड, अनाया तुझे सच में अभय से प्यार हो गया है। तू जितनी जल्दी इस बात को मान ले उतना अच्छा होगा। पलक ने कहा, क्या प्यार होने पर ऐसा होता है? अनाया ने मासूमियत के साथ पलक से पूछा। यार तूने फिल्मों में नहीं देखा क्या? तुझे जो फील हो रहा है उसे ही प्यार कहते हैं। पलक ने कहा। वो फिल्मी स्टाइल में अनाया को बताने लगी। लेकिन मैं तो अभय को ठीक से जानती भी नहीं हूं। फिर मुझे उससे प्यार कैसे हो सकता है? अनाया ने कहा। लव एट फर्स्ट साइट, यही होता है डार्लिंग। मैंने बहुत सारी फिल्मों में देखा है। पलक ने फिर फिल्मी अंदाज में कहा। लेकिन अगर अभय मुझे पसंद नहीं करता होगा तो? अनाया ने पलक से पूछा। इस बात के जवाब तो पलक के पास भी नहीं था। लेकिन फिर भी उसने अनाया को कहा, मुझे लगता है वो भी तुझे पसंद करता है, वरना वो तुझे ऐसे क्यों बचाता? पलक की बात से अनाया को समझ आ रहा था कि वो सिर्फ उसका दिल रखने के लिए ये सब कह रही है। वो जानती थी कि पलक बहुत फिल्मी टाइप की है।
इसलिए उसे जो भी करना हो सोच समझकर करना होगा। अनाया ने फाइनली डिसाइड किया कि अगर वो सच में अभय को पसंद करने लगी है तो वो अपने इस एहसास को एंजॉय करेगी। वो किसी भी तरह से ऐसा शो नहीं करेगी जिससे किसी को भी उसके मन की बात पता चले। अगर सच में अभय भी उससे प्यार करता होगा तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है। ये सोचकर ही अनाया का दिल खुशी से भर गया। उसके सच्चे प्यार का एहसास उसकी आंखों से आंसू बनकर झलक गया। उसे इतनी खुशी लाइफ में पहले कभी नहीं हुई थी। वो इस प्यार को निभाना चाहती थी। पलक इस वक्त दिशान से बात करने के लिए बाहर बालकनी में चली गई थी। अनाया ने अपने फ़ोन में अभय का नंबर निकाला और उसे मैसेज किया, आज मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अभय होटल पहुंचकर सुल्तान के साथ डिनर करके अपने घर के लिए निकल गया था। वो जैसे ही घर पहुंचा और फ़ोन निकाला तो अनाया का मैसेज देखकर वो खुश हो गया। उसने तुरंत रिप्लाई किया, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए। अभय ने तुरंत अगला मैसेज किया, आई होप आप दोबारा ऐसे रिस्क नहीं लेंगी। अनाया अभय के पहले मैसेज को समझने की कोशिश कर रही थी, तभी उसने अभय का दूसरा मैसेज देखा। यस डेफिनेटली, मैंने ऐसा आज फर्स्ट टाइम किया है। अनाया ने लिखा, ओह, मुझे लगा आपको ऐसे जंगलों में घूमने में मज़ा आता है। अभय ने लिखा, हा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अनाया ने लिखा, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर तो ठीक है। अभय ने लिखा, क्या हम कल साथ में कॉफ़ी पी सकते हैं? अभय ने लिखा, ठीक है। अनाया ने लिखा, ओक देन सी यू एट कॉलेज। अभय ने लिखा, ओक। अनाया ने लिखा और दोनों ने अपना फ़ोन रख दिया। क्या अभय और अनाया की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी? जानिए अगले एपिसोड में। CH 34 अनाया का रिलेटिव। अनाया का रिलेटिव। अनाया पलक को सारी बात बताती है। अनाया अभय को मैसेज करती है। दोनों के बीच बात शुरू होती है। आज अनाया इतनी खुश थी कि वो किसी को बता नहीं सकती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि अभय ही वो इंसान है जो सपने में दिखाई देता था। उसका राजकुमार। क्या यही मेरा राजकुमार है? अनाया ने खुद से कहा और स्माइल करने लगी। आज तो उसे खुद से ही शर्म आ रही थी। अगली सुबह अनाया और पलक दोनों टाइम पर कॉलेज पहुंच गए। गेट पर गार्ड को देखकर पलक ने उसे डांटते हुए कहा, आप कैसे इंसान हो जो एक अकेली लड़की को आपने जंगल के रास्ते भेज दिया? आपको कुछ अंदाजा भी है कि उसके साथ क्या हो सकता था? पलक को ऐसे डांटते हुए देख अनाया ने उसे कहा, पलक इन्होंने तो मुझे बताया था कि ये रास्ता खतरनाक है, लेकिन मैं ही जाना चाहती थी। सॉरी मैडम जी, मैं आगे कभी लाइफ में किसी को भी ये रास्ता नहीं बताऊंगा। आपसे पहले एक सर भी मुझे बहुत डांट कर गए। मैंने उन्हें भी बताने की कोशिश की कि मैडम खुद ही जाना चाहती थी। मैंने तो उन्हें बहुत मना किया था, लेकिन उन्होंने मेरी कुछ नहीं सुनी। मैं कसम खाता हूं कि मैं इस रास्ते के बारे में दिन में भी किसी को नहीं बताऊंगा। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गार्ड ने अनाया के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, कौन से सर ने तुम्हें डांटा? पलक ने हैरान होते हुए उससे पूछा, मैं उन्हें जानता तो नहीं हूं, लेकिन उन्हें इतने गुस्से में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इन मैडम की रिलेटिव है। गार्ड ने कहा, मेरा रिलेटिव? इस कॉलेज में तो मेरा कोई रिलेटिव नहीं है। अनाया ने पलक की तरफ देखते हुए कहा। पलक ने कुछ सोचा और गार्ड से कहा, क्या आप जिसकी बात कर रहे हैं वो कॉलेज में नए नए आए हैं? क्या वो ब्लैक कलर की रेंज रोवर कार से आते हैं? क्या आप उनकी बात कर रहे हैं? हाँ मैडम जी, वही सर, अभी मुझे बहुत डांट लगा कर गए हैं। वो खड़ी उनकी गाड़ी। गार्ड ने एक कार की तरफ इशारा करते हुए कहा। अनाया और पलक ने गार्ड की बताई गाड़ी की तरफ देखा। वो कार अभय की थी। अभय ने कॉलेज आते ही सबसे पहले गार्ड को बहुत डांटा था। गार्ड की हालत उसके सामने रोने जैसी हो गई थी। अब मुझे समझ आ गया कि कॉलेज में तेरा रिलेटिव कौन है। पलक ने मुस्कुराते हुए अनाया की तरफ देखा और कहा, तुम अभय की बात कर रही हो? मतलब अभय ने इन्हें डांट लगाई? अनाया ने कहा, जी मैडम जी। पलक ने अनाया को छेड़ते हुए कहा। ये सुनकर अनाया भी स्माइल करने लगी। वो ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए कॉलेज के अंदर आ गए। अभय और दिशान दोनों इस वक्त कॉलेज के पार्किंग के पास ही खड़े थे। दिशान अभय को कल की हुई सारी बातें बता रहा था। दिशान की बात सुनकर अभय ने स्माइल करते हुए उसे कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं उसे अच्छे से हैंडल कर लूंगा। तभी दिशान को पलक और अनाया आते दिखाई दिए। उसने पलक को आवाज लगाकर बुला लिया। ओहो, तुम्हारा रिलेटिव तो हमें यहीं मिल गया, पलक ने अनाया से कहा। वो दोनों हंसते हुए अभय और दिशान की तरफ आ रही थी।
अनाया आज बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी। वो अब अभय को देखकर शर्माने की बजाय स्माइल कर रही थी। अभय भी लगातार उसे ही देखते हुए स्माइल कर रहा था। अनाया, ये तो लगातार तुम्हें ही देख रहा है, पलक ने अनाया को कोहनी मारते हुए कहा। काम डाउन पलक, क्या कर रही है? तू इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रही है? अनाया ने कहा। अब तक वो दोनों अभय और दिशान के पास आ गई थी। पलक ने दिशान और अभय दोनों को स्माइल करते हुए हेलो किया। अनाया ने भी पहले दिशान और फिर अभय को स्माइल के साथ हेलो कहा। पलक ने अनाया के साथ कल जो कुछ भी हुआ वो दिशान को पहले ही बता दिया था, लेकिन उसने उसे कहा था कि वो उन दोनों से ही इस बारे में कोई बात ना करे। दिशान अभी तक अभय और अनाया से कल के बारे में कुछ कहा तो नहीं था, लेकिन वो उन दोनों को देखकर स्माइल कर रहा था। अभय ये सब देख रहा था, भले किसी और को पता ना चले, लेकिन अभय वो तो अलग ही था। वो पहली बार देखकर ही किसी भी इंसान के नेचर को आसानी से समझ लेता था। उसने दिशान से धीरे से कहा, दिशान, मैं जानता हूं कि पलक ने तुम्हें कल की सारी बात बता दी है, तुम्हें ऐसे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है कि तुम कुछ नहीं जानते। अभय की बात सुनकर दिशान उसे हैरान होकर देखने लगा। वो अपने मन में बोला, ये आदमी क्या है यार, बिना बताए ही सब कुछ जान लेता है। उसने अभय की तरफ देखकर ऐसे स्माइल किया जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। अभय ने भी उसकी तरफ स्माइल कर दिया। अनाया और पलक उन्हें ऐसे देखकर कंफ्यूज हो रही थी कि आखिर इन दोनों में क्या चल रहा है। अच्छा गाइस, मैं तुम सभी को बताना चाहता हूं कि आज दोपहर तक हमारी कोई क्लास नहीं है, तो क्या हम लोग कहीं घूमने चलें? दिशान ने उन सभी को बताया। हाँ, ये सही रहेगा, वैसे भी हम दोपहर तक यहाँ बोर हो जाएंगे। पलक ने भी दिशान की बात पर जोर देते हुए कहा। एक्चुअली मुझे आज लाइब्रेरी में कुछ अर्जेंट काम है, तो मैं वो निपटा लेती हूँ, आप सभी जाइए। अनाया ने कहा। हाँ, एक्चुअली मुझे भी प्रिंसिपल सर से मिलना है, इसलिए तुम दोनों एंजॉय करो, हम यहीं रुकते हैं। अभय ने कहा। ठीक है, फिर अभी हम दोनों ही निकल जाते हैं, तुम अपने अपने काम निपटा लो, दिशान ने कहा और पलक के साथ वहां से निकल गया। अभय और अनाया भी कॉलेज के अंदर आ गए। अनाया ने अभय से कहा, मुझे लाइब्रेरी में थोड़ा काम है, तो। हाँ, आप अपना काम कीजिए, मैं भी प्रिंसिपल सर से मिल लेता हूँ, अभय ने कहा। क्या अनाया और अभय एक दूसरे से बात कर पाएंगे? जानिए अगले एपिसोड में।